नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे स्टेनो का जो सेकंड स्टेज होता है, जो कि स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट के अंदर मिस्टेक्स को कैसे काउंट किया जाता है। ये वीडियो दोनों ही व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अपनी शॉर्ट हैंड सीख ली है और वो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने स्किल टेस्ट के लिए, अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, कैसे हमारा ये इंश्योर किया जाता है कि आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हुए या नहीं। और जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है शॉर्ट हैंड का, उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें एक छोटी सी चीज़ चेंज की गई है, इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और उसी को समझाने के लिए मैं आपको सारी ही मिस्टेक्स बता दूंगी कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, फुल मिस्टेक कैसी होती है, हाफ मिस्टेक्स कैसी होती हैं, सारी चीज़ें। मतलब आपको स्किल टेस्ट में जाने से पहले जो जो बातें पता होनी चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेंगे। चलिए, इस वीडियो के साथ साथ आप ये भी समझेंगे कि जब आप खुद अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको कैसे खुद की मिस्टेक्स को इवैल्यूएट करना है। क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट हैंड की स्पीड मैटर करती है। मान लो आप स्पीड में कुछ भी लिख रहे हो, एक्यूरेसी कुछ नहीं है। स्पीड का मतलब समझ रहे हो, आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो, अगर उसकी एक्यूरेसी नहीं है तो फिर वो शॉर्ट हैंड का मतलब ही नहीं हुआ। तो कितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ कितनी मिस्टेक्स को काउंट किया जाता है, ये सब हम बातें आज के वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, जो आपका स्किल टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब आपको इसके लिए कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलते हैं। आप फर्स्ट स्टेज सीपीडी देते हैं, सीपीडी देने के बाद आपका जो नेक्स्ट होता है वो स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जो आपकी मेरिट आती है, मेरिट आपके सीबीटी मार्क्स से आती है, जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है उसी से आती है। स्किल टेस्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ये चीज़ आप समझ गए। तो स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप उनको फुलफिल कर लेते हैं अपने शॉर्ट हैंड में, अपने स्किल टेस्ट में, तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके दो पोस्ट होते हैं आपकी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड डी की अगर हम बात करें, ग्रेड डी के अंदर जो आपकी मिस्टेक्स होती है जनरल कैटेगरी और बाकी अदर्स के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी अप टू 7%, आपको टोटल 800 वर्ड्स का मैटर दिया जाता है, उसमें से 7% गलतियां आपके लिए माफ होती हैं। 7% से एक भी ज्यादा गलती आपकी माफ नहीं की जाएगी। उसके अंडर अप टू 7% अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और बाकी सभी अदर कैटेगरी, बाकी सभी, कमेंट में ये पूछना कि मैम इसमें क्या, जनरल को छोड़ के बाकी सभी के लिए आपकी 10% गलतियों को माफ किया जाता है। 10% तक की गलतियां आप स्किल में कर सकते हैं। उससे कम हुई तो बहुत बढ़िया है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एक भी ज्यादा हुई तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर हम ग्रेड सी की बात करें तो उसके अंदर अप टू 5% आपको देखने को मिलता है। टोटल आपको 1000 वर्ड का मैटर दिया जाता है। आपको स्पीड अच्छे से पता है, आपकी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है। 5% आपका मिस्टेक्स को माफ किया जाता है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए आपके 7% गलतियों को माफ किया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए कि अगर आप 800 का अगर 7% देखते हैं तो आपके बनते हैं 56 गलतियां। तो आपको जो 800 वर्ड्स का मैटर दिया जाएगा उसमें से आप 56 गलतियां कर सकते हैं। 54, 55, 56 भी कर सकते हैं। जैसे ही 57 गलती हुई डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बात करते हैं कि गलतियां होती कैसी हैं, कैसे काउंट किया जाता है। और आप खुद जब स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, आप उस टाइम भी इन गलतियों को इवैल्यूएट करेंगे। सबसे बड़ी गलती ना हम यही कर रहे होते हैं कि हम स्किल टेस्ट के लिए तैयारी तो कर रहे होते हैं, हम ऑडियो से, डिक्टेशन से ये चीज़ें भी कर रहे होते हैं, पर अगर आप अपने स्किल तब तक क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक अपनी गलतियों को काउंट नहीं करेंगे, है ना। अपनी एक्यूरेसी को नहीं देखेंगे, आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। तो ये काउंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं उनको काउंट कैसे किया जाता है, किस गलती के लिए हाफ मिस्टेक होती है, किस गलती के लिए फुल मिस्टेक होती है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिस्टेक। आपकी दो टाइप की मिस्टेक होती है शॉर्ट हैंड में जिन्हें काउंट किया जाता है। पहली होती है हाफ मिस्टेक और एक दूसरी होती है फुल मिस्टेक। हाफ के लिए हाफ, फुल के लिए फुल माना जाएगा। एक नंबर का आपका समझ लीजिए 56 में से एक को फुल माना जाएगा और उसमें से 0.5 को हाफ माना जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये होती है आपकी फुल मिस्टेक, ये होती है हाफ मिस्टेक। एक एक करके बात करते हैं। फुल मिस्टेक के अंदर क्या क्या गलतियां आती हैं, हाफ मिस्टेक के अंदर क्या क्या गलतियां आती है, ताकि जब आप अपने स्किल की तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे जब अपनी इवेल्युएट करेंगे अपने ट्रांसक्रिप्ट को, तो उसमें आप कैसे देखने वाले हैं। सबसे पहले हाफ मिस्टेक और फिर यहाँ पे हम फुल मिस्टेक देखने वाले हैं। हाफ मिस्टेक के अंदर आपकी ये जो पॉइंट लिखे हैं इनको समझते हैं। माइनर स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है आपने। जैसे कि एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप सेम लिखना चाहते थे, SAME,
और आपने टाइप करते टाइम उसे शेम पढ़ लिया, थोड़ी सी मतलब छोटी सी गलती हो गई, स और श की इतनी सी गलती हुई, तो उसे माइनर मिस्टेक में काउंट किया जाएगा, उसे हम हाफ मिस्टेक काउंट करेंगे। तो जब आप भी अपनी ट्रांसक्रिप्ट को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, तो आप इसका आधा नंबर अपना उड़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल नाउन, कि आपने सिंगुलर नाउन था उसको प्लूरल लिख दिया, या फिर प्लूरल नाउन था उसको सिंगुलर लिख दिया। और छोटी सी चीज़ में बताओ, जैसे बॉटल था, आपने उसे लिखते टाइम बॉटल्स कर दिया, या फिर वहां पे बॉटल्स लिखा गया था, आपने उसे बॉटल लिख दिया। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको भी हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए, ये समझ गए। प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें, प्रॉपर नाउन जो होना चाहिए आपको कैपिटल होना चाहिए। आपको पता है नाउन आपके कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अंदर आपका प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक प्लेस है या कोई जगह है जिसमें हम प्रॉपर जिस इंसान की बात कर रहे हैं, अगर हम ताजमहल की बात कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिक किसी के नाम की बात कर रहे हैं, अगर हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए। ये एक हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट किया जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे प्रॉपर नाउन आ रहा है और आपको उसे कैपिटल करना होगा। फिर आपका कैपिटल लेटर स्टार्ट। ये कैपिटल लेटर मतलब क्या, जब भी आपका कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आपका जब कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है, पैराग्राफ कहूँ या फिर कोई लाइन कहूँ, जो फुल स्टॉप के बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, उसका पहला जो लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होता है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, हमें बचपन से सिखाया जाता है, बट आपको टाइप करते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान देना होगा। अच्छी बात ये होती है कि इंग्लिश मीडियम में जो है उन्हीं के लिए गलती होती है, हिंदी मीडियम में ऐसा कुछ कैपिटल लेटर कुछ होता नहीं है, तो उनकी ये मिस्टेक होती ही नहीं है। तो इंग्लिश में अगर शॉर्ट हैंड सीख रहे हो या इसकी ही तैयारी कर रहे हो तो इस गलती का ध्यान रखना, जैसे ही आपकी एक नया सेंटेंस शुरू होगा फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होना चाहिए पहला वाला, वरना आधे नंबर उड़ा लिया जाएगा। एक नई चीज इसके अंदर जो ऐड की गई है वो फुल स्टॉप की गई है। फुल स्टॉप की गलती को हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाएगा, जो कि एसएससी ने न्यू लेके आए हैं, और इस गलती को आपको पता होना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है फुल स्टॉप कहीं पे भी ऑडियो में या जो भी आप डिक्टेशन से कर रहे होते हैं उसके अंदर कहीं पे भी आपका फुल स्टॉप बोला नहीं जाता है, हमें खुद से महसूस करना होता है कि वहाँ पे फुल स्टॉप आया है। अब ये कैसे पता चलेगा, आप ऑलरेडी अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं और आप डिक्टेशन वगैरह देते हैं तो ये चीज़ मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ सेकंड के लिए, मान लीजिए 1 या 2 सेकंड के लिए ही वहाँ पे पॉज लिया जाता है, जहाँ पर भी आपका फुल स्टॉप होता है। आप कहेंगे मैम कॉमा में भी पॉज लिया जाता है, कॉमा में छोटा पॉज होता है, फुल स्टॉप में बड़ा पॉज होता है। तो आपको फुल स्टॉप के पॉज के लिए रेडी रहना होगा, और वो एक पॉज बहुत ज़रूरी भी होता है। जैसे हम लिख रहे होते हैं शॉर्ट हैंड, है ना, हम लिख रहे हैं और उसमें से हमें जो पॉज मिलता है वो हमारा टाइम अच्छा देता है कि हम पीछे का जो स्पीड में आ रहे होते हैं उसको पूरा कंप्लीट कर पाए। पॉज का ध्यान रखेंगे, फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, ये एक नई चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी पंक्चुएशन मार्क के ऊपर ऐसा कोई रूल नहीं है, फुल स्टॉप के लिए है। फुल स्टॉप का ध्यान रखेंगे, फुल स्टॉप के जस्ट बाद आपका जो भी लेटर टाइप होगा वो कैपिटल होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपने फुल स्टॉप गलत जगह पे लगा दिया, उसका भी आपका नंबर काटा जाएगा। आपने नहीं, जहाँ लगाना चाहिए था वहाँ नहीं लगाया, उसका भी नंबर काटा जाएगा। और अगर फुल स्टॉप के बाद आपने आगे का कैपिटल वर्ड नहीं लिखा, उसका भी नंबर काटा जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया और कैपिटल नहीं लिखा, तो आधा आधा एक गलती मान लिया जाएगा, फुल मिस्टेक हो जाएगी, फिर वो हाफ हाफ करके, जैसे अगर मैं बताऊँ तो 2 हाफ मिस्टेक आपकी काउंट हो जाएंगी। ठीक है, तो हाफ मिस्टेक्स का आप पूरा समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं फुल मिस्टेक्स की। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना कि सिर्फ यहाँ देख लिया कि मैं क्या समझाने वाली हूँ और चल दिए, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, अच्छे से सुन लीजिए, थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो फुल मिस्टेक के अंदर जो आपकी है, पहले तो मिस्ड वर्ड और नंबर। जैसे कोई वर्ड है जो कि आपने मिस कर दिया है, आपसे स्किप हो गया है, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो नंबर हो, नंबर भी बोला गया, आपने अगर उसको मिस कर दिया है उसको भी फुल मिस्टेक में काउंट किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई है उसको एक फुल मिस्टेक काउंट कर लिया जाएगा। दूसरा, आपने रॉन्ग वर्ड लिख दिया है, वर्ड कुछ और लिखना था, आपने कुछ और लिख दिया है वहाँ पे भी। तो जैसे कि मैं जो लाइन आपको कहती हूँ ना, क्या लाइन कहती हूँ मैं आपको, ये समझ लीजिए। मैं कहती हूँ कि स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, बट रॉन्ग मत लिखिए। इस रूल को ना फिक्स कर लो, स्किप कर दो। अगर तुम्हें कोई शॉर्ट हैंड में चीज़ समझ नहीं आ रही उसे स्किप करो, गलत मत लिखो। ऐसा क्यों कहती हूँ अब समझो। स्किप करोगे तो एक मिस्टेक काउंट होगी, अगर स्किप करके स्किप नहीं किया और एक गलत भी लिख लिया तो पहली मिस्टेक तो ये काउंट होगी कि आपने एक शब्द छोड़ दिया, और दूसरी मिस्टेक ये काउंट होगी कि आपने वहां पे रॉन्ग वर्ड लिख दिया। तो एक को संभालने के लिए 2 गलतियां कर जाओगे। ठीक है, स्किप कर दो, रॉन्ग मत लिखो, एक नंबर उड़ेगा, सिर्फ एक मिस्टेक में काउंट होगा। ठीक है, तो ये चीज। और
एक और चीज़, जैसे जितनी ज़्यादा मिस्टेक करोगे, ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन है, आपने लाइन में कुछ 3-4 वर्ड छोड़ दिया, आपको लगा एक ही काउंट किया जाएगा, नहीं। जितने वर्ड्स होंगे, जितने मिस करोगे उतनों को काउंट किया जाएगा, जितने नंबर होंगे उतनों को काउंट किया जाएगा, और जितने गलत लिखोगे उनको भी काउंट किया जाएगा। तो इन सबका चीज़ों का ध्यान रखना है। रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड, गलती से आपने टाइप करते टाइम सेम वर्ड को 2 बार लिख दिया है, टाइपिंग करते टाइम हो जाता है हमसे, इसलिए कहती हूँ कि टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी अच्छे से ध्यान दो, ताकि जब टाइप करने के बाद आपने उसे फाइनल को पढ़ोगे, जो वो लिखा है उसके अंदर पढ़ोगे, तो आप उसे एडिट कर सकते हो, ये जो आपको पता है बहुत अच्छे से, उसे एडिट कर सकते हो। तो कहीं कहीं गलती में हम जल्दीबाजी में ही कर देते हैं, और वो हमसे ये गलती हो जाती है, जिसको फुल मिस्टेक में काउंट कर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा 56 से 57 भी हुआ तो आउट हैं आप स्किल क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी गलती होती है, इसका जरूर ध्यान रखें कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी स्पीड पे काम करें, ताकि जब आप वापस से ये चीज़ पढ़े तो आपको ध्यान आए, है ना। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ जो होती है कि ये रीडिंग करते टाइम, अपने ट्रांसक्रिप्ट की रीडिंग करते टाइम आपको पता दिख जाती है, तो आप इस गलती से बच सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसकी स्पीड के ऊपर काम करते रहे। बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं, लैपटॉप पे सीख रहे होते हैं, नहीं कंप्यूटर पे सीखे, अपने कंप्यूटर खरीद लीजिए, या जैसे भी आप कर रहे हैं, कोई टाइपिंग क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपका है वो कर सकते हैं। स्किल की तैयारी के टाइम पे 1-2 महीने का आपको टाइम मिल जाता है, उस तैयारी के बीच में आप ऑफलाइन कोचिंग में भी जा सकते हैं स्टेनो की, जहाँ पे वो आपको डिक्टेशन वगैरह देते हैं, उसके बाद खुद ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, पूरे ग्रुप्स के साथ करते हो, तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन बना रहता है, एक कंपटीशन की तरह आप उसे लेते हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरा, इनकम्प्लीट वर्ड। अभी इनकम्प्लीट वर्ड को माइनर मिस्टेक से काउंट मत कर लेना। माइनर मिस्टेक में होता है स्पेलिंग मिस्टेक हल्की सी हो गई, श का स हो गया, या ज का ज हो गया, ऐसे करके छोटे मोटे मिस्टेक होती है, उनको काउंट कर लिया जाता है। इनकम्प्लीट वर्ड मतलब कि मान लीजिए एक शब्द लेते इनकम्प्लीट, यही आपको लिखना था वहां पे इनकम्प्लीट, और आपने क्या लिख दिया इनकम्प्लीट, पूरा नहीं लिख पाया आप उसे, तो उसे गलत काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी माइनर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे आपसे छूट गया है। तो इनकम्प्लीट वर्ड जब लिखेंगे तब भी आपका फुल मिस्टेक के अंदर उसे काउंट किया जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फुल मिस्टेक के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, हाफ मिस्टेक को बहुत लोग इग्नोर कर पाते हैं, इसीलिए ज़्यादा गलतियां देखने को मिलती हैं। तो हाफ मिस्टेक के ऊपर बहुत अच्छे से काम करें। फुल मिस्टेक के ऊपर हम सभी का जोर रहता है, हम शॉर्ट हैंड सीख रहे होते हैं उस टाइम पे, हमारा सभी का जोर रहता है कि फुल मिस्टेक के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। हाफ मिस्टेक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और यही आधा 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 करके ना बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है हमारी मिस्टेक में। फाइनल चीज़ मैं आपको समझाती हूँ इस वीडियो के एंड में कि कैलकुलेट कैसे करते हैं मिस्टेक को। जैसे कि आप खुद भी अपने ट्रांसक्रिप्ट देख रहे होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी % गलतियां करी, ताकि आप ये देख पाएं। या तो देखो, एक तरीका होगा कि आप ऐसे कैलकुलेट कर ले, इसका 56 हो रहा है तो इसका कितना होगा, इसका 80 हो जाएगा ना, 10% जो होता है 800 का वो 80 हो जाएगा, तो 80 गलती आपकी टोटल हो रही है या नहीं। या फिर आप % भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे आपका काउंट करता है % एरर, फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक डिवाइड बाय टोटल। टोटल मतलब कि टोटल वर्ड्स कितने थे, 800 हैं या फिर 1000 वर्ड्स है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपका कैलकुलेट करने का होता है, मिस्टेक कैलकुलेट करने का। खुद भी अपने ट्रांसक्रिप्ट करते टाइम आप इन गलतियों का ध्यान रखेंगे, और खुद से भी कैलकुलेट किया करेंगे कि अभी आपकी गलती क्या चल रही है। और इसी के एंड हम यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं। मैं एक चीज़ आपको आखिर में बता दूं, इसका जो आपका पूरा इवैल्यूएशन का जो है एसएससी ने खुद प्रोवाइड किया था, उसका जो आपको PDF होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी नई वीडियो आपकी आती है तो आपको काफ़ी जल्दी उसका पता चल जाएगा। वीडियो अपलोड होती ही उसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है, लिंक शेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा फायदा होगा। और वहाँ मैं PDF भी डाल दूंगी, तो आप सारी गलतियाँ एक एक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हम वीडियो में देखते हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, वहाँ से आप उसे ध्यान में रख सकते हैं। बाकी एंड में मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट डाल दूंगी आपके लिए, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जितनी भी मैंने शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, मैं CBT की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टेनोग्राफी की बात कर रही हूँ, उससे रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस बनाई मैं यहाँ डाल दूंगी। और यहीं पे ही आपके टैग प्रोडक्ट में मैं कुछ बुक्स वगैरह डाल दूंगी, शेयर कर दूंगी, वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहीं पे हम एंड करते हैं इस वीडियो का। होपफुली आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दिएगा। अगर इस वीडियो में से नहीं लिया जाएगा तो मैं उसे खुद आपको रिप्लाई दे दूंगी।